अत्यंत व्याकुल हो गई और बेचैन हो गई। दौड़कर आकर विदुरानी ने द्वार खोला। जैसे ही द्वार खोला तो सामने भगवान खड़े मिले। भगवान ने देखा कि विदुरानी जो है वो प्रेम में इतनी विह्वल है, प्रेम वैचित्र दशा में उन्हें ये भी सुध नहीं है कि उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। भगवान अपने कंधे से पीतांबर उठाकर विदुरानी को पहनाया। जब विदुरानी को होश आया, विदुरानी अपने वस्त्र पहनकर आई। उनमें इतना उत्साह है, इतना प्रेम उनमें उमड़ रहा है कि उन्हें ये नहीं सूझ रहा है कि क्या करूं। पीढ़ा उठाकर कहीं इस कोने में पीढ़ा रखकर कहती है कि आइए गोविंद यहाँ विराजमान हुई है। फिर थोड़ी देर बाद कहती नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है। वहां से पीढ़ा उठाकर कभी उल्टा पीढ़ा रख देती है दूसरे कोने में, आइए गोविंद यहाँ बैठिए। फिर थोड़ी देर बाद सोचती नहीं ये जगह भी ठीक नहीं है, कहाँ बिठाऊं कहाँ बिठाऊं। फिर पीढ़ा उठा करके दूसरे कोने पर रख दी, उल्टा पीढ़ा रख दी, बोली गोविंद यहाँ बैठिए। भगवान भी देखिए भक्त के भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। उस उल्टे पीढ़े पर ही भगवान बैठ गए। विदुरानी गई बाग से केले के फल तोड़ लाई। इतनी विवल है कि केला छीलती जा रही है, केले का जो गूदा है उसको तो गिरा रही है और छिलका भगवान को देते हुए कह रही है कि पाइए प्रभु, प्रेम से पाइए। भगवान मुस्कुरा करके वो छिलके हाथ में ले लिए और बड़े प्रेम से पाने लगे। विदुरानी एक एक केले छील छील करके गूदा तो गिराती जा रही है और छिलका जो है वो भगवान को देती जा रही है। और भगवान भी बड़े प्रेम से विदुरानी के दिए हुए छिलके खा रहे हैं। इतने में विदुर जी वहां पर आए। विदुर जी ने देखा कि विदुरानी गूदा तो नीचे जमीन पर गिरा रही है और छिलका जो है भगवान को पवा रही है। विदुरानी ने डांटते हुए विदुर जी ने विदुरानी को डांटते हुए कहा, अरे भगवान ये क्या कर रही है, तुझे थोड़ी भी समझ नहीं है। खाने वाली वस्तु को तो नीचे गिरा रही है और जो नहीं खाने वाली वस्तु है उसको खिला रही है। प्रभु आपने क्यों नहीं कहा कि केले खिला रही हो, छिलका खिला रही हो। भगवान बोले कि देखिए विदुर काका, मैं तो भक्त के प्रेम के वश में हूं। विदुरानी जी प्रेम में इतनी विह्वल है और इतनी तन्मय है कि इन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं है। तो मैं तो भक्त के प्रेम को ग्रहण करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति प्रतस्नामि प्रयतात्मनः। मैं भक्त मुझको प्रेम से जो कुछ भी दे मैं उसे ग्रहण करता हूं। अब युद्ध होना निश्चित हो गया। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी वृंदावन पधारे, यमुना तट पर। और उसी समय उद्धव जी भी यमुना तट पर पधारे। जैसे ही विदुर जी ने उद्धव जी को देखा, दौड़ करके गले लगा लिया, एक दूसरे को भुजा पाश में बांध लिया। दोनों के नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। प्रभु जब अपने धाम गमन कर रहे थे तब
वे आपका स्मरण कर रहे थे। भगवान बोले कि मैं जब हस्तिनापुर गया था तब विदुर जी और विदुरानी ने मेरी बड़ी आव भगत की, पर मैं उस समय उन्हें कुछ दे नहीं सका। तो इसलिए उद्धव, जब विदुर जी से तुम्हारी भेंट हो तब मैं ये जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं, यह ज्ञान जो मैं ज्ञान दे रहा हूं वह ज्ञान तुम विदुर जी को प्रदान करना। तब विदुर जी ने जब सुना कि भगवान जब अपने धाम गमन कर रहे थे उस समय मुझे याद कर रहे थे, विदुर जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं भी कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान जब धाम गमन कर रहे थे तो मेरा स्मरण कर रहे थे। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, भगवान ने जो ज्ञान आपको प्रदान किया वह ज्ञान आप हमें प्रदान कीजिए। उद्धव जी ने कहा कि मैंने आपकी बड़ी प्रतीक्षा की, पर भगवान की आज्ञा से अब मैं अधिक देर रुक नहीं सकता, मुझे शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जाना है। किंतु भगवान जब ये ज्ञान प्रदान कर रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां पर उपस्थित थे। इसलिए विदुर जी, आप मैत्रेय मुनि के पास में जाइए, वे आपको यह ज्ञान प्रदान करेंगे। इस समय मैत्रेय मुनि हरिद्वार में हैं, अतः आप हरिद्वार जाइए। यह कहकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और विदुर जी यमुना तट होते हुए गंगा तट पर आए और गंगा तट के किनारे किनारे हरिद्वार पधारे। मैत्रेय मुनि के आश्रम में विदुर जी पधारे। मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया। विदुर जी ने कहा कि यह जो जीव है, मनुष्य है, सुख पाने के लिए कर्म करता है। प्रत्येक मनुष्य सुखी होना चाहता है, पर जितना सुखी होना चाहता है उतना वो दुख के दलदल में धंसता चला जाता है। तो मनुष्य के सुखी होने का क्या उपाय है? इस दुख से छूटने का क्या उपाय है? भगवान अकर्ता है। अकर्ता होने पर भी भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। इस सृष्टि की रचना भगवान क्यों करते हैं? और सृष्टि की रचना करते हैं तो विषम सृष्टि क्यों करते हैं? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो भगवान विषम सृष्टि क्यों करते हैं? इस प्रकार जब विदुर जी ने प्रश्न किया तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, इस जगत में वास्तव में सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जगत जो है वह दुखालयम, दुख का आलय है। अच्छा, औषधालय में जाकर के आप यदि पुस्तक मांगेंगे तो क्या आपको पुस्तक मिलेगी? नहीं मिलेगी। पुस्तकालय में जाकर के आप औषधि मांगेंगे, दवा मांगेंगे तो आपको मिलेगी। भोजनालय में जाकर के आप पुस्तक मांगेंगे तो आपको पुस्तक मिलेगी। ऐसे ही दुखालय में आप आकर के सुख को मांगेंगे तो आपको सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये जगत जो है वो दुख का आलय है, दुख का घर है, इसमें सुख है ही नहीं। एक व्यक्ति रेगिस्तान में गया गर्मी के समय और उसे बड़ी प्यास लगी। सामने ही उसे जल दिखाई पड़ा, दौड़ कर गया, पर वहां पर जल उसे और थोड़ी दूर पर आगे दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में जो कभी कभी भ्रांति होती है मृग मरीचिका की, बालू में कभी कभी जल की भ्रांति होती है धूप के कारण। तो वह व्यक्ति परेशान हो गया, पर उसे जल नहीं मिला कि अचानक एक व्यक्ति उसे मिला। उसने कहा कि तुम्हें प्यास लगी है, थोड़े ही दूर पर एक जलाशय है, वहां पर जाइए, वहां जल है। तो वो व्यक्ति आया जलाशय पर वहां पर उसे जल नहीं दिखाई पड़ा। इतने में व्यक्ति पीछे पीछे आया तो प्यासे व्यक्ति ने पूछा कि कहां पर जलाशय है? बोला ये सामने ही जलाशय है। वो जलाशय तो था पर वो काई से ढका था। काई से ढका होने के कारण जल जो दिखाई नहीं पड़ रहा था। देखिए, जहां पर जल है वहां पर जल दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जहां पर जल नहीं है रेगिस्तान में वहां पर जल दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ये संसार है, यहां पर सुख है नहीं पर सुख दिखता है, यहां पर दुख ही दुख है। तो मैत्री जी कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है मनुआ जानत नाही। जो कस्तूरी मृग होता है, जब उसके नाभि में कस्तूरी पक जाती है तब कस्तूरी की सुगंध फैलने लगती है। उसकी सुगंध को सूंघ करके वो मृग जो है वो ढूंढता रहता है सुगंध को, जबकि सुगंध उसके नाभि में ही है, पर वो चारों तरफ ढूंढता रहता है। ऐसे ही हम लोग सुख ढूंढते हैं बाहर जगत में। जगत में सुख नहीं है, सुख है भीतर, हृदय में सुख है जहां पर परमात्मा है। पर हम भीतर नहीं झांकते, बाहर देखते हैं। इस प्रकार मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तब विदुर जी कहते हैं कि जो प्रश्न किया था कि भगवान सृष्टि कैसे की, क्यों की, तब मैत्रेय जी सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। इसके पूर्व तक श्री सुखदेव जी ने सृष्टि प्रक्रिया बताई है, मैत्रेय जी ने भी प्रारंभ से बताया है, पर यहाँ पर ब्रह्मा जी से प्रारंभ करते हैं कि नाभि, भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का विचार किया तो अपने संकल्प से 4 कुमारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनत, सनातन। ये चारों कुमारों को उत्पन्न किया और चारों कुमारों को आज्ञा दी कि आप लोग सृष्टि करो। पर वे चारों कुमार कहने लगे कि हम लोग भजन करेंगे, हम लोग वन जाएंगे, सृष्टि करना हमारा काम नहीं है। यह सुनकर के ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो ब्रह्मा जी के क्रोध से उनके भ्रुकुटी से, भौं के मध्य से एक बैगनी, नीला और लाल रंग का बालक उत्पन्न हुआ, रोता हुआ उत्पन्न हुआ। उसने कहा कि मुझे नाम प्रदान कीजिए और काम बताइए कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते हुए उत्पन्न हुए, इसके लिए तुम्हारा नाम रुद्र है, तुम सृष्टि करो। तब रुद्र ने
भयंकर सृष्टि करी, भूत प्रेतों की सृष्टि करी। वो भूत प्रेत समस्त सृष्टि का भक्षण करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बस करो, बस करो, ये तो सृष्टि का भक्षण ही कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्र आप जाकर के भजन कीजिए। तब रुद्र जी भजन करने चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया अपनी संकल्प से। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। दाहिने स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, वाणी से सरस्वती और छाया से करदम ऋषि उत्पन्न किए। यह सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं होते देख करके ब्रह्मा जी का जो शरीर है 2 भागों में विभक्त हो गया। जो दाया भाग था उससे मनु उत्पन्न हुए और बाया जो भाग था उससे सतरूपा उत्पन्न हुई। मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, स्वयं भुव मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये मनु और सतरूपा, इन्हीं से ही मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। यहां तक मानसी सृष्टि थी, इसके पश्चात मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग सृष्टि कीजिए। तब मनु जी ने कहा कि हम सृष्टि करें और हमारी जो प्रजा होगी वह हमारी संतान कहाँ रहेगी, क्योंकि इस समय पृथ्वी जो है प्रलयकालीन जल में डूबी है, तो हमारे रहने का आधार नहीं है, तो हम सृष्टि विस्तार कैसे करें। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया और विचार कर ही रहे थे कि उनके नाक के छेद से एक जीव उत्पन्न हुआ। वो थे वाराह भगवान। देखते ही देखते वाराह भगवान का शरीर पर्वताकार हुआ। वाराह भगवान प्रलयकालीन जल में प्रवेश किया, जहां पर पृथ्वी प्रलय के जल में थी। जब भगवान वाराह पृथ्वी को अपने दाढ़ पर उठाकर ला रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य भगवान से लड़ने के लिए आया। तब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को बाहर लाकर अधर में स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान की। तब श्री विदुर जी मैत्रेय से पूछे, हे मुनीश्वर, ये हिरण्याक्ष कौन था, किसका पुत्र था, भगवान से इसने विरोध क्यों किया, इसकी कथा आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तब मैत्रेय मुनि यह कथा विस्तार पूर्वक बताते हैं कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति संध्या के समय पुत्र प्राप्ति के लिए कश्यप जी से रति याचना की। तब कश्यप जी ने कहा कि देवी, यह समय रति काल का नहीं है। पर दिति नहीं मानी और हट पकड़ ली। तब विवश होकर के महर्षि कश्यप उस समय समागम किए। महर्षि कश्यप ने कहा कि देवी, ये काल ठीक नहीं है। ऐशा घोर तमा वेला घोरा नाम घोर दर्शना। देवी, ये समय ठीक नहीं है।
इस समय जो है भगवान भूतनाथ अपने गणों के साथ विचरते हैं। इस काल में जो संतति उत्पन्न होती है वह दुष्ट संतति उत्पन्न होती है, पर दिति नहीं मानी और विवश होकर के महर्षि कश्यप ने समागम किया। 4 कर्म जो है वो संध्या के समय नहीं करना चाहिए। 4 कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए संध्या के समय। भोजन करने से क्या होता है? आहारे जायते व्याधि। आहार करेंगे तो उससे रोग उत्पन्न होता है। मैथुने गर्भ दुष्टता, यदि मैथुन करेंगे तो उससे दुष्ट संतति, दुष्ट पुत्र या दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। और संध्या के समय यदि सोते हैं तो उससे लक्ष्मी का नाश, लक्ष्मी जो है चली जाती है। और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करेंगे तो जो स्वाध्याय हम करते हैं उसका विस्मरण हो जाता है। दिति को अपने निंदित कर्म के प्रति पश्चाताप हुआ। दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे मुनि, मेरी संतान के इहलोक और परलोक का नाश नहीं हो, ऐसा कोई आप उपाय कीजिए। तब श्री कश्यप जी कहते हैं कि देवी, आपको अपने कर्म के प्रति पश्चाताप हुआ तो आपने जो कर्म जो किया है वो निंदित काल में किया है, तो इसके लिए अवश्य आपको दुष्ट संतान उत्पन्न होंगे। परंतु आपको आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, तो इसके लिए आपका जो पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। ऐसा कह करके कश्यप जी अपने आश्रम पधारे। यहां पर श्री मैत्रेय जी कहते हैं, दिति ने उन गर्भस्थ बालकों को 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया। तब उनके तेज से संपूर्ण त्रिलोकी जो है वो संतप्त हो गई। तब समस्त देव ब्रह्मा जी के पास में आए और त्रिलोकी के संतप्त का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय दिति के गर्भ में जो 2 बालक हैं उनके ही तेज से ये समस्त त्रिलोकी जो है संतप्त हो रही है। और ये और कोई नहीं, ये भगवान के पार्षद जय और विजय है। चारों कुमारों के श्राप के कारण ही इनको असुर देह की प्राप्ति हुई है। इस समय दिति के गर्भ में वे दोनों भगवत पार्षद जय और विजय उनके गर्भ में हैं। उन्हीं के तेज से यह त्रिलोकी संतप्त हो रही है। तब विदुर जी ने कहा कि ये दोनों पार्षद को असुर देह की प्राप्ति कैसे हुई, यह आप बताइए। एक बार भगवान जो है वैकुंठ में विराजमान है। भगवान ने विचार किया कि यह जीव जो है मेरा परम आत्मीय होते हुए भी मुझसे दूर है और अनेक प्रकार के कष्ट पा रहा है, इनका उद्धार कैसे होगा। तो मुझे कोई ना कोई लीला करनी चाहिए ताकि उन लीलाओं का गायन करके जीव मेरे निकट आ सके। पर लीला के लिए निमित्त किसको बनाऊं?
भगवान ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को निमित्त बनाते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से वैकुंठ में कुछ ऋषि मुनि पधारे। भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान है। ऋषि मुनि वहां पर आए और भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु आप सुमनहु ते अति सुकुमार, जगत की सब कोमलता तव कोमलता पर बलिहार। हे प्रभु आप पुष्प से भी अत्यंत कोमल हैं। जगत की जितनी भी कोमलता है वह आपकी कोमलता के आगे तुच्छ है। लक्ष्मी जी ने जब ये स्तुति सुनी, लक्ष्मी जी ने मन ही मन कहा कि ऋषि मुनि ये तो बात ठीक कह रहे हैं, भगवान अत्यंत सुकोमल है। क्योंकि मैं भी कभी कभी प्रभु के चरण को दबाती हूं तो मेरे कोमल हाथ से भी उनके चरण में पीड़ा होती है। तो ये बात तो अक्षरशः सत्य है। थोड़ी ही देर बाद ऋषि फिर स्तुति करने लगे। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर, जगत की सब कठोरता तव कठोरता आगे थोर। हे नाथ आप वज्र से भी अत्यंत कठोर हैं। सारी जगत की कठोरता आपके आगे थोड़ी ही है। लक्ष्मी जी पेशो पेश में पड़ गई कि अभी अभी ऋषि तो कह रहे थे कि भगवान पुष्प से भी अत्यंत कोमल है, और अभी कहते हैं कि वज्र से भी अत्यंत कठोर है। एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयता कैसे विद्यमान रह सकती है कि एक व्यक्ति पुष्प से भी अत्यंत कठोर, पुष्प से भी अत्यंत कोमल है, और वही व्यक्ति वज्र से भी अधिक कठोर है? ये कैसे? लक्ष्मी जी के मन में संशय हुआ। तब भगवान ने विचार किया कि मुझे बहाना मिल गया। भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया, जय विजय पार्षदों को। बोले पार्षदों, मैं जो आज्ञा करूंगा वह आप लोग उस आज्ञा का पालन करोगे? जय विजय हाथ जोड़ते हुए बोले प्रभु हम आपके सेवक हैं, आप जो आज्ञा प्रदान करेंगे उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। भगवान बोले कि अपनी अपनी गदा उठाओ और मेरे छाती पर जोरदार प्रहार करो। भगवान ने जैसे ही ये कहा, वो दोनों पार्षद तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वे हाथ जोड़ते बोले प्रभु आप क्या आज्ञा कर रहे हैं? हम आपके सेवक, आपके वक्षस्थल पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? बोले तुम लोग मेरे सेवक हो, मैं तुमको आज्ञा प्रदान करता हूं कि मेरे छाती पर प्रहार करो। वे कांपते हुए बोले प्रभु यह आज्ञा का पालन हमसे नहीं होगा। भगवान बोले मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? बोले प्रभु यह आज्ञा का पालन हम नहीं कर पाएंगे। तो बोले ठीक है, तुम सेवक होकर के मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरी छाती पर प्रहार नहीं कर रहे हो, तो तुम वैरी बन करके मेरी छाती पर प्रहार करोगे, मुझसे युद्ध करोगे, वो भी एक बार नहीं 3 बार। 3 बार तुम असुर योनियों में जाओगे, और फिर मैं जब तुम्हारा उद्धार करूंगा तब बार बार तुम मुझ पर प्रहार करोगे, मैं तुम पर प्रहार करूंगा, तब लक्ष्मी जी को मेरी कठोरता देखने को मिलेगी। तब भगवान ने योग माया से कहा कि योग माये, तुम मेरे चरणों की तुलसी की सुगंध जो है वह चारों कुमारों के नासिका तक पहुंचाओ और उन्हें वैकुंठ ले आओ। और वे जब द्वार में प्रवेश करने लगे तो उनको
पार्षदों के द्वारा रुकवा देना, ताकि वे चारों कुमार पार्षदों को श्राप दे और वो पार्षद 3 जन्म के लिए असुर बने। योग माया के प्रभाव से चरण कमल की तुलसी की सुगंध सनकादियों के नासिका विवर तक पहुंची। वो चारों कुमार खींचे चले आए और जैसे ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, प्रवेश करने जा रहे थे कि द्वारपालों ने बेत की छड़ी अड़ा दी और उनका हंसी करते हुए बोले कि आप लोग नंग धड़ंग कहां घुसे जा रहे हैं। यह सुनकर के चारों कुमार अत्यंत क्रोधित हुए, बोले इस कुंठा रहित वैकुंठ में तुम में ये कुंठा कहां से आ गई? अब तुम इस लोक के रहने योग्य नहीं हो। जाओ 3 जन्म इस भूलोक पर, असुर योनि में इस भूलोक पर जाओ। इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था कि द्वार पर कोलाहल सुनकर के भगवान दौड़े आए। द्वार पर आकर देखा कि चारों कुमार द्वार पर खड़े हैं। भगवान हाथ जोड़ते हुए बोले कि हे कुमारों, इन सेवकों ने आपका अपराध किया और आपने इन्हें श्राप देकर ठीक ही किया। यदि संत और ब्राह्मणों का अपराध कोई भी क्यों नहीं करे, वो चाहे मेरी भुजा भी क्यों नहीं हो, मैं अपनी भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। यदि संत और ब्राह्मणों का अपराध कोई करे तो। और वे ही दोनों पार्षद चारों कुमारों के श्राप से 3 बार असुर योनि में पधारे। मैत्री जी कहते हैं कि वे जय विजय ही पार्षद इस समय दीति के गर्भ में हैं। अब 100 वर्ष के पश्चात वो दोनों बालकों का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो बालक बढ़ने लगे। उनका शरीर पर्वताकार हो गया। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु लोभ का प्रतीक है, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, हिरण्यकशिपु अहंकार का प्रतीक है। दोनों बालक इतने तेजी से बढ़ने लगे कि उनका जो मस्तक है वो आकाश को छूने लगा। दोनों ही बहुत बलशाली थे। हिरण्याक्ष ने विचार किया कि शरीर तो बहुत लंबा चौड़ा मिला है, पर लड़ने वाला कोई नहीं। गदा उठा करके समुद्र में गया। 100 वर्ष तक अपनी गदा समुद्र में ही पटकता रहा। एक बार वरुण लोक गया और वरुण से कहा कि वरुण मुझसे युद्ध करो। वरुण जी बोले कि अब तो हम वृद्ध हो गए हैं, युद्ध करने लायक नहीं है। तब वो दूसरे लोग जा रहा था कि बीच में नारद जी मिले। तो हिरण्याक्ष नारद जी से कहने लगा कि नारद, केवल तंबूरा ही तंबूरा बजाते हो कि युद्ध भी करते हो? तब नारद जी ने कहा कि राक्षस राज, हम लड़ना नहीं जानते, लड़ाना जानते हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आपको लड़ने वाला मिल जाएगा। ये जो पृथ्वी है, इसके रक्षक विष्णु है। तुम इस पृथ्वी का हरण कर लो तो इसके रक्षक तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। हिरण्याक्ष ने ऐसा ही किया। पृथ्वी को समुद्र में छुपाकर पृथ्वी को समुद्र में ले गया। भगवान पृथ्वी को
ढूंढने के लिए वराह रूप धारण किए और समुद्र जल में प्रवेश किए। देखा पृथ्वी एक जगह थी। भगवान ने अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठाया और चलने लगे। हिरण्याक्ष ने देखा कि एक व्यक्ति, इसका विचित्र वेश है, वह पृथ्वी को ले जा रहा है। हिरण्याक्ष ने कहा कि वो जंगली जानवर, तुम कहां से आए और इस पृथ्वी को कहां ले जा रहे हो? भगवान ने विचार किया कि इस समय इससे कुछ कहना नहीं चाहिए, पहले पृथ्वी को एक सुरक्षित स्थान पर रख दें। तो भगवान ने मार्ग बदल दिया। अब हिरण्याक्ष दूसरे मार्ग पर आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा? ये पृथ्वी को कहां ले जा रहे हो? भगवान फिर तीसरे रास्ते को हो लिए। भगवान ने कहा कि मुझको तो अभी कुछ कहना ही नहीं है। भगवान जल से बाहर आए, पृथ्वी को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और वापस आए। बोले हाँ, अब बोलो, क्या कह रहे थे? जंगली जानवर, सत्यम वयंभो वनगोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्ति भद्र। तुम सच कह रहे थे कि हम जंगली जानवर हैं, पर हम जैसे जंगली जानवर तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए घूम रहे हैं। जब ऐसा भगवान ने कहा तो हिरण्याक्ष ने एक गदा का प्रहार भगवान पर किया। भगवान ने उस गदा के प्रहार को बचा लिया। अब हिरण्याक्ष और भगवान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी हिरण्याक्ष भगवान पर प्रहार करे और कभी भगवान हिरण्याक्ष पर प्रहार करे। बहुत देर हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आप खेल मत करिए, संध्या होने को आई है। संध्या के समय असुरों का बल बढ़ जाता है, इसलिए इस असुर को जल्दी ठिकाने लगाइए। तब भगवान ने देखते ही देखते एक जोरदार तमाचा मारा और वो असुर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसकी देह धरती पर पड़ी है। बहुत देर हो गया। देवता लोग सोच रहे हैं कि इतना बलशाली ये था, और भगवान ने एक तमाचा मारा और ये एक तमाचे में धरती पर गिर पड़ा। लगता है ये मर गया है, पर इतनी जल्दी ये मर नहीं सकता। पर भगवान ने इसको अब मारा भी है और भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो एक ने कहा कि यदि भगवान की स्तुति हम करेंगे और कदाचित ये कभी जीवित रहा तो ये हमको नहीं छोड़ेगा। तो भगवान की स्तुति की, पर ऐसी स्तुति की कि लगता है कि असुर की स्तुति कर रहे हैं। वो देवता कैसे स्तुति कर रहे हैं? देवता कह रहे हैं कि अहो देखिए, ये हिरण्याक्ष भी कितना भाग्यशाली है। योगियों को भी समाधि के द्वारा जिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसको ये दैत्यराज ने सहजता से ही प्राप्त कर लिया। भगवान विचार करने लग गए कि ये देवता स्तुति किसकी कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं कि असुर की स्तुति कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि देवता लोग हिरण्याक्ष से डर रहे हैं। भगवान ने जोरदार ठोकर हिरण्याक्ष की देह पर मारी और हिरण्याक्ष की देह एक तरफ लुढ़क गई। अब देवताओं को विश्वास हो गया कि असुर सचमुच मारा गया है। तब साक्षात भगवान की स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे। हे यज्ञ पुरुष, आपको
नमस्कार है, नमस्कार है। बोलिए वाराह भगवान की। इस प्रकार हिरण्याक्ष दैत्य का वध हुआ। हिरण्याक्ष के मरने से हिरण्यकशिपु भगवान का परम शत्रु हो गया। मैत्रेय जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी के आज्ञा से सृष्टि का विस्तार किया। उनके 5 संतान हुए, जिनमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरा उत्तानपाद। 3 कन्या हुई, जिनके नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, अब मैं तुम्हें मनुपुत्री देवहूति के प्रसंग का वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को आज्ञा दी कि कर्दम मुनि आप सृष्टि कीजिए। तब कर्दम जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की, ताकि सृष्टि में सहायक उनको कोई योग्य कन्या, उत्तम गुण वाली कोई कन्या उनको प्राप्त हो। 10,000 वर्षों तक कर्दम मुनि ने तपस्या की। तब भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि हे कर्दम मुनि, आज से तीसरे दिन महाराज मनु अपनी कन्या के साथ में यहाँ पर आएंगे। उनकी कन्या जो है वह आपके अनुरूप है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। यह कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। ठीक तीसरे दिन मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति के साथ में वहां पर पधारे। मनु महाराज ने आकर कर्दम मुनि को प्रणाम किया। मनु बोले कि हे मुनीश्वर, ये मेरी कन्या आपके गुणों को सुन सुनकर आपके प्रति श्रद्धा रखती है। यह आपका वर्ण करना चाहती है। कर्दम मुनि ने देवहूति से ब्राह्म विधि से विवाह किया। मनु और शत्रुपा देवहूति को विदा करके अपने स्थान पर पधारे। यहाँ पर कर्दम जी अपने योग समाधि में चले गए, ध्यान में लग गए। देवहूति जी उस समय की विश्व सुंदरी थी। विश्व सुंदरी होते हुए भी उन्होंने समस्त आभूषण, समस्त श्रृंगार उतार कर एक तरफ रख दिए और बड़ी निष्ठा पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अनेक वर्ष बीत गए। देवहूति कर्दम जी की सेवा में अनवरत लगी हैं। उनके केश जटा बन गए हैं, चेहरे पर झुर्री पड़ गई है, पर पति सेवा से कभी विरत नहीं, निरंतर पति सेवा में लगी रहती है। एक बार कर्दम जी ने नेत्र खोले, देखा देवहूति जी वृद्ध हो गई है, उनके कपड़े मलिन हैं, केश जटाएं बन गई हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा कि देवी, आपने जो मेरी सेवा की है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया। हे मनुपुत्री, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ मांगिए।
तब देवहूति कहती हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप प्रसन्न हैं तो मैं ये मानती हूं कि गृहस्थ धर्म की सफलता तब तक है, गृहस्थ धर्म की सफलता तभी है जब कोई संतति उत्पन्न हो। हमें अभी तक कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं संतान चाहती हूं। तब करदम जी ने कहा कि समीप ही बिंदु सरोवर है, उसमें आप स्नान कीजिए। जैसे ही देवहूति जी ने स्नान किया, स्नान करने के पश्चात जैसे बाहर निकली तो लगा कि अभी अभी उनका विवाह हुआ है। उनकी वृद्धावस्था चली गई और तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। करदम जी ने अपने तपस्या से एक विमान का निर्माण किया। उस विमान का नाम था कामक विमान। जहां इच्छा करे वहां वो चला जाता था। उस विमान में समस्त सुख सुविधा थी। उस विमान पर चढ़कर अनेक वर्षों तक विहार किए। कालांतर में उनकी 9 कन्या उत्पन्न हुई। तब करदम जी ने वन जाने का निर्णय लिया। तब देवहूति कहने लगी कि ये जो कन्या है ये तो पराया धन है, ये अपने अपने घर चली जाएंगी, तब मेरा आसरा, मेरा संबल कौन होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। तब करदम जी ने वन जाना स्थगित किया। भगवान ने यह आशीर्वाद दिया था कि हे करदम जी, मैं आपके यहाँ पर पुत्र बनकर आऊंगा। तब भगवान अब की बार देवहूति माता के गर्भ में पधारे हैं। कुछ समय पश्चात भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए कपिल भगवान की। अब करदम जी ने कहा कि अब तो हम वन जाएंगे। देवहूति जी ने नहीं रोका। सभी कन्याओं का विवाह हुआ और कन्या अपने अपने घर चली गई। यहाँ पर माता देवहूति और कपिल आश्रम में है। कपिल भगवान निरंतर ध्यानस्थ रहते हैं। माता देवहूति अत्यंत खिन्न हो गई कि कोई बात करने वाला नहीं है। एक दिन खिन्न मना होकर के देवहूति माता भगवान कपिल के पास में आकर बोली, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे भूमन, यहाँ पर माता देवहूति ने कपिल को पुत्र नहीं कहा कि हे भूमन, हे भूमा पुरुष। ये जो इंद्रियां हैं अपने विषय की ओर दौड़ती हैं। इंद्रियों के विषय जो है कष्ट पहुंचाते हैं और मनुष्य को अज्ञान अंधकार में ढकेलते जाते हैं, जिससे मैं और मेरापन बढ़ता जाता है। तो इस अज्ञान और मोह को दूर करने का क्या उपाय है? तब श्री कपिल देव जी कहते हैं कि इस संसार को बांधने वाली 2 रस्सी है, अहंता और ममता। ये मन ही बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयों में लिप्त मन ही बंधन का कारण है और निर्विषय मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए मन को भगवान में लगाना चाहिए। भगवान में मन कैसे लगेगा?
भगवान में मन लगाने के लिए पहले अपने आप को संतों से जोड़ना पड़ेगा। वे संत क्या करेंगे? वे भगवान की कथा सुना सुना करके मन को भगवान से जोड़ देंगे। तब श्री कपिल देव जी ने अष्टांग योग का वर्णन किया। इस प्रकार ज्ञान देकर के कपिल मुनि गंगा सागर पधारे और माता देवहूति भगवान का चिंतन करते करते जल रूप में परिणित हो गई। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु महाराज की जो दूसरी पुत्री थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और उनके दक्ष प्रजापति की 16 कन्या हो गई। उसमें 13 कन्या धर्म को ब्याही, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को प्रदान की गई और स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही और एक कन्या जो सती थी वह बाल्या अवस्था में ही उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। तब श्री उनके कोई संतान नहीं हुई। तब श्री विदुर जी कहते हैं कि महाराज, ये सती जी ने बाल्यावस्था में अपने शरीर को क्यों त्यागा? आप यह कथा को विस्तार से बताइए। तब श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एक बार प्रजापति दक्ष को ब्रह्म सभा में प्रजापति का पद प्रदान किया। प्रजापति का पद पाकर के दक्ष को अभिमान हो गया। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जिसको प्रभुता प्राप्त हो और उसको अभिमान नहीं आया। दक्ष को भी अभिमान आया। दक्ष ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। उसमें सभी देवता पधारे, त्रिदेव भी पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे। सभी नियत समय पर आ गए, पर दक्ष विलंब से आया। जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, सभी देवता खड़े हो गए। दक्ष आकर अपने आसन पर बैठ गया और चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई कि कौन कौन उसके सम्मान में खड़ा हुआ है। यह देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि सब उसके सम्मान में खड़े हैं, पर 3 व्यक्ति नहीं खड़े हैं। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा तो मेरे पिताजी हैं, विष्णु पितामह है। जैसे ही भगवान शिव को देखा कि वो खड़े नहीं हुए, एकदम क्रोध से भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और गालियां देने लगा। दक्ष कहने लगा कि सुनो सभासदों, ये सभ्य समाज में यदि कोई एक असभ्य आ गया तो पूरे सभा का स्वरूप बिगाड़ देता है। सभी देवता इधर उधर देखने लगे कि हमारे बीच में असभ्य कौन आ गया। दक्ष बोला कि इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम देखते नहीं ये शंकर जो बैठा है यही अशिष्ट है। ये इसमें बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है, असभ्य है। नंग धड़ंग घूमता रहता है, स्मशान में रहता है, भूत प्रेतों के संग रहता है, राग भभूत लपेटा रहता है। ये बिल्कुल अशिष्ट है, इसे शिष्टाचार क्या पता। किसी ने कहा जब तुमको शिव में इतने दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो तुमने अपनी कन्या का विवाह इनसे क्यों किया? तब दक्ष क्रोधित होकर कहा कि मैं तो इस शिव से बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहता था, पर
अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से मैंने इस बंदर जैसी आंखों वाले कुरूप शिव से विवाह करा दिया, नहीं तो कहां मेरी कन्या हिरण के नेत्रों वाली और कहां ये शिव बंदर के नेत्रों वाले। इस प्रकार दक्ष जो है भगवान शिव को गालियां देने लगा। जब दक्ष भगवान शिव को गाली दे रहा था तब नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर खड़े हो गए, बोले अभी उत्तर देता हूं। भगवान शिव ने इशारा किया कि चुपचाप बैठ जाओ। नंदीश्वर बोले कि प्रभु ये आपको गाली दे रहा है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, ये ससुराल की गाली है। फर्क इतना है कि लोगों को विवाह में गाली मिलती है पर हमको बाद में मिल रही है, चुपचाप सुन लो। पर दक्ष का उत्पात बढ़ता ही गया। गाली देते देते अंत में दक्ष ने ये श्राप दे दिया कि आज से शिव को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाए। इस प्रकार जब दक्ष ने श्राप दे दिया तब नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदी तमक कर खड़े हो गए, बोले रे दक्ष, जब से आया है सभा में बड़बड़ करता ही जा रहा है। जिस मुंह से तूने शिव को अपशब्द कहे वो तेरा सिर गिर जाएगा। जब नंदी ने इस प्रकार कहा तब भृगु मुनि खड़े हो गए। भृगु बोले रे नंदी, सास ससुर और दामाद का झगड़ा हो रहा था, तुम क्यों बीच में बोले? तुम सारे शिव के गण पाखंडी हो जाओ। अब तो सारे शिव के गण खड़े हो गए, बोले तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाओ। भगवान शिव सोचने लग गए कि ये सम्मान समारोह है कि साप समारोह है। ये सारी गड़बड़ हमारे कारण ही हो रही है, चलो चलते हैं। भगवान सभी गण को लेकर के अपने कैलाश पधारे। पर दक्ष जो है अपमान, वो गांठ जो है बांध कर रख ली। एक बार उसने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव का अपमान करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। एक बार भगवान शिव कैलाश पर बैठकर माता सती को कथा सुना रहे थे कि इतने में ही कैलाश पर्वत पर देवताओं के विमान गड़गड़ाने लगे। एक एक करके विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने लगे। माता सती का ध्यान भंग हुआ। भगवान शिव बोले एक मुसीबत और आ गई। ये देवता लोग स्वार्थी होते हैं। देवता लोग जानबूझ करके अपने विमान को कैलाश पर्वत के ऊपर से ही लेकर जा रहे हैं ताकि लोगों को, भगवान को, शिव को पता लगे कि हम लोग आपके ससुर के यज्ञ में जा रहे हैं। सती को यह नहीं पता है कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। जब देवता विमान से जा रहे थे तब माता सती ने देवांगनाओं से इशारे में पूछा कि बहन कहाँ जा रही हो? तब उस देवांगना ने कहा कि अरे सती, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है? हम सभी लोग उस यज्ञ में जा रहे हैं। जब सती ने यह सुना कि उसके पिता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सती ने विचार किया कि मेरे पिता मुझसे अत्यंत स्नेह करते हैं, पर क्या बात है कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, पर भगवान, ये मेरे स्वामी जो है बिना निमंत्रण के जाएंगे नहीं,
पर चलूं प्रयास करती हूँ। तो माता सती आकर के भगवान शिव के पास में उनके चरण को पकड़ती हुई बोली कि स्वामी, ऊपर देखिए, ये देवताओं के विमान पता है कहां जा रहे हैं? भगवान शिव बोले कि कहां जा रहे हैं? बोले ये आपके ससुराल सभी लोग जा रहे हैं। आपके जो ससुर हैं उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में सभी देवता लोग जा रहे हैं। देखिए, वैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है, जब मायके की बात आती है तो वो ये बोलेंगे मेरे मायके में ऐसा होता है, मेरे मायके में वैसा होता है। पर यहाँ पर माता सती क्या कह रही है कि देखिए, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कह रही कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, और ये नहीं कह रही कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। माता सती कहती कि आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है और आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। अर्थात पहले से ही माता सती भूमिका बना रही है कि वो आपका ससुराल है और आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। माता सती ने कहा कि यज्ञ में नहीं चलेंगे स्वामी। भगवान शिव ने कहा कि देवी, निमंत्रण तो आया नहीं। माता सती बोली, निमंत्रण तो पिताजी ने जरूर भेजा होगा, पर कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है। भगवान शिव बोले कि देखो देवी, बिना निमंत्रण के कहीं जाना ठीक नहीं है। तब माता सती कहती हैं कि देखिए, कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिना निमंत्रण के जाया जाता है। माता पिता के घर बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। अपने गुरु स्थान पर बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। अपने मित्र के घर बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। राजा के घर बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। तो भगवान शिव बोले कि ये तो बात सत्य है कि इन सबके घर पे बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। बोली देवी, यदि हम लोग किसी के यहाँ गए और सामने वाले को हमारे आने से प्रसन्नता नहीं हुई तो वहां जाना व्यर्थ है। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। तो देवी, यदि हमारे जाने से सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तब भगवान शिव ने वो बात बताई जहां पर उस ब्रह्म सभा की बात। भगवान शिव बोले कि देवी, उसी के कारण तुम्हारे पिता मुझसे विरोध करते हैं और जानबूझकर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। मेरी मानो तो तुम भी वहां पर मत जाओ, तुम्हारा भला नहीं होगा। पर माता सती बोली कि बहुत दिनों बाद यज्ञ हो रहा है, मैं अपने बहनों से मिल लूंगी, अपनी माता से मिले बहुत दिन हो गए, इसलिए स्वामी मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव बोले कि देखो, जैसी आपकी इच्छा। माता सती निकली अपने मायके जाने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद में माता सती सोचने लगी कि यदि मेरे स्वामी रुष्ट हो गए तो फिर वापस लौट कर आई। फिर भगवान शिव के चरण दबाते बोले, स्वामी चलिए। बोले देवी, देखिए मैं तो जाने वाला नहीं। तब माता सती बोली कि बहुत दिन बाद यज्ञ हो रहा है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, चलूं चलती हूं। अब की बार माता सती निकली, फिर सोचने लगी कि स्वामी
आशुतोष हैं, उनको मैं मना लूंगी। यज्ञ बार बार थोड़े होता है। अब की बार माता सती जो गई वापस नहीं लौटी। भगवान शिव ने अपने गणों को कहा कि नंदीश्वर जाओ, सती को ससम्मान पहुंचाओ। सभी गण माता सती के साथ हो लिए। जब माता सती अपने मायके पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब अपने मायके पहुंची तो मायके में किसी ने सती का स्वागत नहीं किया, क्योंकि दक्ष ने सभी को चेतावनी दे रखी थी कि ये जो शिव जो है वो स्वाभिमानी है, वो तो नहीं आएंगे, पर यदि सती भी आ जाए तो कोई उसका स्वागत नहीं करो, वरना उसे उचित दंड दिया जाएगा। इसलिए दक्ष के डर के मारे किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। यहां तक कि बहन भी ठीक ढंग से नहीं मिली। बहन कैसे मिली? भगिनी मिली बहुत मुस्काता, व्यंग करती हुई मिली। जब बहन मिली तो बहन कहने लगी कि बहन, हम तो बहुत पहले आ गई थी और आकर ये सोच रही थी कि सती अब तक नहीं आई, पर आकर पता लगा कि तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया। पर कोई बात नहीं, तुम आ गई, बहुत अच्छी बात है, पर हमको निमंत्रण मिलता तो हम नहीं आती, बाकी तुम्हारी तुम जानो। तो भगिनी मिली बहुत मुस्काता, पर माता कैसी मिली? सादर मिली ही भली एक, सादर भले ही मिली एक माता। माता मिली, आदर पूर्वक मिली। सती को देखते ही कंठ से लगा लिया। रोते हुए बोली कि बेटी, मैं तो चाहती थी कि तुम शिव समेत आओ, पर तुम अपने पिता के स्वभाव को जानती हो, उनके भय से कोई तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहा है। सती ने विचार किया कि कोई बात नहीं, मैं तो यज्ञ देखने के लिए आई हूं। सोचा पिता से मिलती हूं। जब पिता से मिलने के लिए गई तब सती विलोके जरे सब गाता। सती को देख करके दक्ष जल भुन गया, उसे मानो उसके शरीर में आग लग गई। देखा तक नहीं, मुंह मोड़ लिया। सती जी ने यह अपमान भी सह लिया। सती जी ने विचार किया कि मैं तो यज्ञ में आई हूं। अब सती यज्ञ मंडप में पधारी। अब यज्ञ मंडप में आकर देखा कि यहाँ पर भगवान शिव का मंत्रोच्चार पूर्वक स्थापना भी नहीं की गई है, आसन भी नहीं समर्पित किया गया। सती जाय देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान शिव का कहीं भाग नहीं दिखाई पड़ा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। तब सती जी को अब सब बात समझ में आने लगी। सती जी ने अपना अपमान तो सह लिया, पर अपने पति परमेश्वर का अपमान नहीं सह पाई। अब सती जी को बड़ा क्रोध आ गया और उग्रवाणी प्रकट हुई। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, सुनो, जिस जिस लोगों ने भगवान शिव की निंदा सुनी है, उन सभी को अवश्य उसका फल मिलेगा और अभी फल मिलेगा। अब मैं ये शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि ये जो शरीर है
दक्ष के शुक्र से निर्मित है, इसलिए अब मैं इस शरीर को भी छोड़ दूंगी। अस कही योग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। तुरंत सती ने योगाग्नि प्रकट की और अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब नंदीश्वर आदि गणों ने देखा कि सती जी योगाग्नि में भस्म हो गई हैं, तो वे सब यज्ञ विध्वंस करने लगे। इतने में भृगु जी ने मंत्र पढ़ के उस यज्ञ में आहुति छोड़ी, तो उस यज्ञ कुंड से हजारों देवता जलती हुई लकड़ी लेकर निकले और शिव जी के गणों को मार करके भगा दिया। नारद जी यह समाचार भगवान शिव को बताए। सती मरण का समाचार नारद जी ने भगवान शिव को बताया। सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और पटक दी भूमि पर। उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र का आकार विशालकाय शरीर है, मस्तक आकाश को छू रहा है, 3 नेत्र हैं, तीनों नेत्रों से अंगारे बरस रहे हैं, श्याम वर्ण है, हजारों भुजाएं हैं। वीरभद्र भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, प्रभु आज्ञा कीजिए। तब भगवान शिव बोले कि वीरभद्र तुम जाओ, दक्षम सयज्ञम जही। हे वीरभद्र तुम जाओ और दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर डालो। भगवान की आज्ञा पाकर वीरभद्र गणों को लेकर के यज्ञ मंडप की तरफ बड़े वेग से दौड़े। उन गणों के चलने से बवंडर आ गया, आकाश में धूल छा गई, चारों तरफ अंधेरा आ गया। यज्ञ मंडप में बैठे हुए देवता ऋषिगण देख रहे हैं कि धूल का बवंडर यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ा आ रहा है। ऋषिगण देवतागण विचार कर रहे हैं कि ये आंधी कैसी आ रही है। विचार कर ही रहे थे कि उस बवंडर ने यज्ञ मंडप को घेर लिया। देवता कुछ समझ पाते, इतने में शिव जी के गणों ने यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर लिया। देवताओं ने देखा कि शिव जी के गणों ने यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर लिया है। उनमें अफरा तफरी मच गई, सब दौड़ने लग गए। पर शिव जी के गणों ने देवताओं को दौड़ करके पकड़ लिया। चंडीश ने पूषा को पकड़ लिया, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया। वीरभद्र ने कहा कि आप लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं, तो अब यज्ञ का भाग लेकर के ही भागिए। तब सब गण कहने लगे कि हम लोग जब पिट रहे थे तो ये भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। तब वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी पकड़ी, एक झटका मारा, उनकी दाढ़ी निकल कर आ गई। एक गण ने कहा कि जब हम पिट रहे थे तो ये पूषा देवता खूब दांत निकालकर हंस रहे थे। तब वीरभद्र ने एक मुक्का मारा तो पूषा देवता की पूरे दांत टूट गए। एक गण ने कहा कि जब हम पिट रहे थे तो ये भग देवता नेत्र मटका रहे थे।
वीरभद्र ने अपने दोनों उंगलियों की सहायता से भग देवता के नेत्र निकाल लिए। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को बहुत बड़ी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। इस प्रकार वीरभद्र उस यज्ञ को विध्वंस करके पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। अब सब देवता बड़े दुखी हैं क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हो गए। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शिव के पास पधारे। भगवान शिव की स्तुति की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। कैलाश की निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, तार तार तू। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप इन सभी देवताओं के जो अंग क्षत विक्षत हो गए हैं उन्हें फिर से सुव्यवस्थित कर दीजिए। भगवान ने सभी देवताओं के अंग प्रत्यंग सुव्यवस्थित कर दिए। वहीं पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि जब हम और ब्रह्मा नहीं गए थे तो तुम लोग क्यों गए? मुझ में और शिव में भेद मत करो। इस प्रकार भगवान शिव की कथा श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। अब यहाँ तक शिव प्रसंग में ही यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज शिवरात्रि का परम पावन उत्सव है और रात्रि के जागरण का कार्यक्रम भी है, साथ ही संगीत का भी कार्यक्रम है। तो आइए अधिक विलंब नहीं करते हुए आरती की तैयारी करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा करना किसको कहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गिरिधर तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम्हें गाऊं श्याम
सुंदर तेरी आरती गाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट पे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, गिरिहरि तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं,